नमस्कार सभी मसीह लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। अगले वचन पर चलने से पहले मैं कुछ चीज़ समझा दूं आप लोगों को। मसीह जीवन जीना या मसीह शब्द है कोई धर्म विशेष संप्रदाय के लिए नहीं है, पर मसीह होना का मतलब है पवित्र होना। जिस प्रकार से सिख धर्म में खालसा का मतलब पवित्रता, जो परमेश्वर को और उसके ज्ञान को जानता है और उस पर चलता है, वह खालसा है। वही मसीह है, वही कुरान में मोमिन है, वही हिंदू माइथोलॉजी में सदाचारी है। जो सदाचार, मसीह, खालसा, अपने मोमिन, ये जो शब्द है ये थोड़ा भाषा का फर्क है। इसका अर्थ अलग अलग रूप में ले लेते हैं लोग, लेकिन इसका मतलब है कि एक परमात्मा, उसके ज्ञान और उस ज्ञान पर चलना, सिर्फ यही है। तो मसीह आप उसको नहीं ले, मैं कोई धर्म विशेष का प्रचार प्रसार का काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक परमात्मा, उसके ज्ञान और उस ज्ञान पर कैसे चला जाए जिससे आपका जीवन और संसार का जीवन कैसे सुखी हो सके, इसी पर मेरा विचार है, इसी पर मैं चल रहा हूँ, इसी पर आप लोग मेरे साथ चलें। अब कल छुट्टी का दिन है, मसीह भाई इंतजार कर रहे हैं। कल क्या अब हो गया है, बहुत अभी 2:30 बज गया रात के, तो नया दिन शुरू हो गया, छुट्टी का दिन है। मसीह भाई चर्च इत्यादि में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के बाद ये वचन सुने, उनका जीवन खुशहाल होगा और जो उनके सपने अधूरे हैं वो सब पूरे होंगे। आप परमात्मा पर भरोसा रखें। मृत लड़की और बीमार स्त्री। परमात्मा का पुत्र ईसा एक परमेश्वर की योजना के तहत आया था। जैसा कि मैं बार बार बताता हूं, उस योजना पर ही उसको कार्य करना था। मुख्य कार्य सेवा कार्य था। सेवा करके वो अपना नाम नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो खुद कहता था कि मेरे पास जो शक्तियां हैं वो परमात्मा ने मुझे पुत्र होने के नाते दी है, और जो मेरे मार्ग पर चलेगा, जो मेरे साथ मेरे मसीह जीवन में चलेगा, उनको भी परमात्मा ये सारी शक्तियां देगा जो मेरे पास है, और इससे भी बड़े बड़े चमत्कार वो धरती पर करेगा। आप लोग देखते भी हैं कि पहले जमाने के अंदर भी ऋषि मुनि और बहुत से चमत्कार करते थे, मृत व्यक्तियों को जिंदा करते थे, औरों करते थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो यहां पर मृत लड़की और बीमार स्त्री, वह उनसे ये बात कह ही रहा था, अर्थात अपनी भीड़ को वह उनसे यह बात कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा। वह उनसे, भीड़ से यह बात कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अर्थात मेरी लड़की अभी मरी है। देखो कितना विश्वास है। मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख। सरदार ईसा को कह रहा है कि मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। परमात्मा के प्रति इतना समर्पण, इतना भरोसा करना ही उसको जीवन दान दे देगा। तो जब भी, आज भी जो लोग हैं, बीमार हैं और हैं, या तो कहीं जाए मत, जाए किसी पवित्र आत्मा के पास, तो पूरी आत्मा से, पूरे विश्वास से जाएं, ताकि वो नहीं करेगा, परमात्मा उसको ताकत देगा। और परमात्मा चाहेगा कि मैं जिसको चाहूं वो चमत्कार करे, ताकि परमात्मा की महिमा हो। मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। कितना बड़ा भरोसा है, जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, अर्थात एक स्त्री जिसको 12 साल से लगातार खून गिर रहा था, पीछे से आकर उसके वस्त्र
के आंचल को छू लिया। एक चोला जो वाइट रंग सफेद रंग का ईसा मसीह पहनते थे, उसको जिस औरत के खून बहता था लगातार 12 वर्ष से, उसने उसका पल्लू छू लिया, आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। इस औरत का, इस स्त्री का कितना विश्वास था कि मैं ईसा के मिल नहीं पाऊं कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसके वस्त्र को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। देखो कितना कॉन्फिडेंस, कितना भरोसा ईसा पर उसने किया, और ईसा ने उसका उस विश्वास का कितना बड़ा बदला दिया। जो आदमी आज मसीह जीवन जी रहा है, जो ईसा के अंदर इतना विश्वास रखेगा, वो ऐसा ही काम, ऐसे चमत्कार देखेगा। अगर वो पवित्र मन से ईसा मसीह के चरणों को छू लेगा और ईसा मसीह के किसी वस्त्र को, मूर्ति को छू लेगा कि मुझे विश्वास है कि तू मुझे चंगा कर, वो उसको पक्का चंगा करेगा और वो होगा। पाषाण मूर्ति जो पत्थर की मूर्ति है, वो भी जीवित मसीह के जीवन में आपके सामने आ जाएगी और आपका उपचार करेगी। यह मेरा दृढ़ विश्वास है, आप करके देख सकते हैं। पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अतः वह स्त्री उस घड़ी चंगी हो गई, उसी टाइम वो स्त्री चंगी हो गई। जब यीशु सरदार के घर पहुंचा, जब ईसा मसीह उस सरदार के घर पहुंचे, बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा। तो वहां बांसुरी बजा रहे थे और भीड़ जो है हल्ला कर रही थी।